काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त हो जाने वाले श्री शिव पुराण का वाचन सबसे पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने ही मुनियों से किया था। व्यासे लोकम तो संक्षेपात कलिजानामधिकाय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव पुराण को संक्षिप्त रूप में बताया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महादस्या सुधीमतः तस्य प्रीति भवेत् तव महाभाग्यवतो मुने। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म नहीं, जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को कहीं जाकर के इस शिव पुराण की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण की कथा को केवल कथा नहीं समझना है, यह साक्षात भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। इनके जो शब्द हैं शिव पुराण के, एक एक शब्द में भगवान शिव का ही निवास है। राय सूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ठ होम यज्ञ को भी शिव पुराण की बराबरी नहीं की जा सकती है। चाहे आप सैकड़ों यज्ञ कर लीजिए, लेकिन शिव पुराण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसा शिव पुराण की महिमा में बताया गया है। ये तृणवन्ति मुने दैवं पुराणं शास्त्रमुक्तमं ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, इस शिव पुराण की कथा को यदि सुन लेता है भक्तों, श्रद्धा पूर्वक यदि शिव पुराण की कथा का श्रवण एक बार भी उसने कर लिया, तो उन्हें भगवान शिव के समान ही समझना चाहिए। स्वयं रुद्र के रूप को ही मानना चाहिए, वह शिव का ही एक अंश हो जाता है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। आइए हम सभी लोग भी मिल करके भगवान शिव के महापुराण की वंदना करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिव प्रसन्नतायाय दभ्यात्वा पदयोरसिं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। सौनक जी कहते हैं कि के विशुद्धयन्तनया कथया पापिनौ खलु। सौनक जी आज सूत जी से ये पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस शिव पुराण की कथा को कैसे श्रवण करें और इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, इस विषय में आप हमें बताइए। और सूत जी बड़े ही प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ऋषिवर, ये मानवा पाप कृतो दुराचार कामादिनिरता नित्यं ते विशुद्धं तमेव। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल तथा काम और क्रोध में निरंतर डूबे रहते हैं, केवल उनका पाप ही काम है और कुछ नहीं है, वे भी इस पुराण के श्रवण करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान शिव को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत लालची प्रवृत्ति के होते हैं, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले होते हैं तथा पाखंडी होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ को यदि एक लाइन में श्रवण कर ले तो शिव स्वरूप हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं।
ये चक्रोरा सुनंदया ज्ञान यज्ञेन तेनेन सपुनन्ति कलामपि। बताते हैं कि जो लोग छल कपट करने वाले क्रूर स्वभाव होते हैं, छल ही छल करते हैं, कपट ही निर्भर करते हैं और अत्यंत निर्दयी होते हैं, केवल मार काट ही करते हैं, कलयुग में वो भी यदि इस ज्ञान को श्रवण कर ले तो शुद्ध हो जाते हैं। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने संभोह पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। इस संसार में जितने भी प्रकार के हम दान करते हैं या कोई भी यज्ञ पूजा करते हैं, उन सब प्रकार के दान देने और यज्ञ करने का फल केवल शिव पुराण के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि आपने कुछ भी दान नहीं किया है, केवल शिव पुराण कर लिया है, तो उन सब का फल आपको प्राप्त हो जाता है। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पत्रु फलम सम्या मनुष्याणाम न संशयः। श्री शिव पुराण की कथा का श्रवण और भगवान शिव के मंगलमयी नाम का संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान जीव को समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतदिच्छो पुराणस्य कथा परमो पावनी। इस दिव्य शिव पुराण की कथा में 24,000 श्लोक व 7 संहिताएं हैं। जो व्यक्ति मन लगा करके इस शिव पुराण की कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है और जिस स्थान पर यह शिव पुराण की कथा होती है, वह स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाता है, वह शिव का ही स्वरूप हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की तावत सप्रोच्यते पापी प्राप कृन्मुनि सत्तमम् यावच्छ पुराणं हि शृणोति सुमवित्तपः। व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है जब तक वह शिव पुराण की कथा उसके कान में नहीं पड़ती है। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उसने शिव पुराण की कथा को सुन लिया तो उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदियां और पुष्कर आदि तीर्थ में भी शिव पुराण की बराबरी नहीं कर सकती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः।
हृदय से
सदा पापरताये च ये सठाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावती। सूफी बताते हैं कि जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में ही लीन रहते हैं और जो मूर्ख है वो भी इस ज्ञान यज्ञ से सुनने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत महाराज, आपने इस कथा की बहुत ही महत्ता को बताया है, कृपया कोई उदाहरण देकर के बताइए कि क्या कोई ऐसा पापी था जिसका शिव पुराण के श्रवण मात्र से कभी कल्याण हो गया। तब सूत जी महाराज जी उदाहरण देकर के शिव पुराण की महिमा के विषय में बखान करते हैं। आसी रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल देवराज इति ख्यातो विश्वत कहते हैं कि किरात नगर में एक देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण ज्ञान में दुर्लभ थे। ब्राह्मण और ज्ञान में दुर्लभ, ऐसा कह देना ब्राह्मण के लिए बहुत ही कष्ट की बात होती है। ब्राह्मण बल से दुर्बल हो सकता है, धन से दुर्बल हो सकता है, किंतु वह ज्ञान से दुर्बल है तो बहुत बड़ी बात है। देवराज अपने ही लोगों को ठगने का कार्य करता था। देवराज का जो ब्राह्मण था वह अपने ही जो लोग थे उससे जो जुड़े थे उनसे ठगने का कार्य करता था और उनसे अधर्म से बहुत सारा धन कमाता था, किंतु वह धन थोड़ा सा भी धन अपना धर्म के प्रति नहीं लगाता था। और एक बार वह तालाब पर नहाने के लिए जाता है। वहां उसने एक शोभावती नाम की एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया और उसका वहीं पे मन विकार आ गया मन में, और उसने उसी शोभावती नाम की वैश्या के साथ रहने लगा। देवराज अपनी पत्नी और अपने माता पिता को छोड़ करके उसी वैश्या के साथ रहने लगता है। एक दिन उसने अपने माता पिता को और पत्नी को मार ही डाला और सारा धन ले जाकर के उस वैश्या को दे दिया। देवराज अब शोभावती के साथ मांस और मदिरा भी खाने लगा। एक दिन थाली में भोजन करता था, एक ही साथ बैठ करके खाता था और एक दिन वह घूमता हुआ संयोग से चलता फिरता एक बार प्रयागराज की धरती पर पहुंचा था। बोलिए प्रयागराज की। और उस प्रयागराज में प्रतिष्ठानपुर नाम का एक गांव था, वहां जाकर वह पहुंच जाता है। वहां उसने सुंदर एक भगवान शिव का मंदिर देखा। वहां बहुत से साधु संत एकत्रित हुए थे पूजा पाठ के लिए, और देवराज उसी शिव मंदिर में जा करके थक करके रुक जाता है और रात्र में ही उसे बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। तीव्र बुखार के कारण उसका शरीर तपने लगता है और संयोग से वहां शिव मंदिर के प्रांगण में एक ब्राह्मण देवता शिव कथा ही चल रही थी, तो शिव कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़े पड़े वह देवराज ब्राह्मण के बुखार बिंद से जो शिव कथा चल रही थी, शिव पुराण की कथा, उसको वह श्रवण करता रहा और 1 महीने के बाद उसकी वही मृत्यु हो जाती है। उसका शरीर जर्जर हो जाता है और उसकी जब मृत्यु हो गई और जब यमराज के दूत आते हैं उसको पासों में बांध करके ले जाने के लिए, यह बहुत बड़ा पापी है, इसको ले जाएंगे, और इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ जाते हैं। वे सब
गौर वर्ण के थे, उनके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रही थी, अंग में भस्मी लगाए हुए थे, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए। जैसे ही भगवान शिव के पार्षद आते हैं, देवराज समामोच विमाने परमाधुते उपविश्वायनादुना कैलासं गन्तमुत्सुका। भगवान शिव के पार्षदों ने जब यमदूतों को देखा कि ये इसको लेने के लिए आए हैं, जबकि यह मंदिर में रह करके भगवान शिव की हमारी कथा को श्रवण किया है, तो भगवान शिव के पार्षदों ने जो यमदूत आए थे उनको बहुत पिटाई किया और पीटते हुए वहां से भगा दिया। देवराज को उनके चंगुल से मुक्त करा दिया और अत्यंत सुंदर विमान पर बैठा करके भगवान कैलाश के धाम को ले चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे ऋषियों, शिव पुराण की यह कथा अत्यंत ही परम पवित्र है। भक्तों, यह बहुत ही पवित्र है, जिसके सुनने से बड़ा पापी भी मुक्ति पा जाता है, भगवान शिव के परम धाम हो जाता है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीया न विमुक्तिभात्। जिस देवराज ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की थी, यहाँ तक कि अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला था बच्चों, वह वेश्यागामी शराब पीने वाला देवराज भी इस भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान के परम धाम हो गया, कैलाश को प्राप्त हुआ। मातृ पितृ वधू हंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो निजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणात्। शिव पुराण के इस महात्म को सुनने के बाद सौनक जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और सौनक जी कहते हैं कि धन्या धन्या कथा संभो त्वं धन्यो धन्येव च यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं व्रजेन। भगवान शिव को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और शिव पुराण के श्रवण से चंचुला और बिंदु की भी कथा बताते हैं कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता। समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का गांव था और वहां सभी लोग पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले थे। वहां रहने वाले सभी ब्राह्मण वैदिक धर्म से विमुख थे। वे सब के सब तुच्छ स्वभाव वाले तथा विषय भोगों में लगे रहने वाले थे। वे न देवताओं पर विश्वास करते थे, न भाग्य पर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखते थे, परस्वी गमन करते थे, पर स्त्री गमन करते और ज्ञान वैराग्य से दूर दूर तक कोई उनका संबंध नहीं था। ऐसे दुराचारी लोग वहां रहते थे। अब जहां के ब्राह्मण ही ऐसे हो जाएंगे, वहां ऐसी बात कैसे आएगी भगवान के भगत को। वर्णों के विषय में क्या कहा जाए, अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले थे और वे भी सदैव विषय भोगों में ही डूबे रहते थे। वहां की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हो गई, स्वेच्छा कामिनी और व्यभिचारिणी हो गई थी। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते
तत्रैको बिंदु नाम विप्रयासी महात्मः। सूत जी बताते हैं कि दुष्टों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नाम का एक नामधारी ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था? बिंदुक। जिसमें ब्राह्मणों के परम पवित्र या गुण हो, सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए, वो सदाचार से हीन हो, उसे नामधारी ब्राह्मण ही कहा जाता। तो वो केवल नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ भी धर्म कर्म नहीं करते थे। और बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला बहुत ही सुंदर धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। फिर भी उसका दुष्ट पति जो बिंदुक था, वह अपनी पत्नी को छोड़ करके वेश्यागमन करता था। इस प्रकार के बुरे कर्म में लगे हुए जब बिंदुक को बहुत वर्ष बीत गए, तब उसकी पत्नी भी आगे चल करके धर्म से भ्रष्ट हो गई। और चंचुला अपने पति की दृष्टि बचा करके रात्रि में चोरी छिपे अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन बिंदुक ने चंचुला को दूसरे पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। दुष्ट बिंदुक ने चंचुला को मुक्के से बहुत पीटा, किंतु आज चंचुला भी क्रोध में आ गई और चंचुला के मन में जो पीड़ा था, आज उसने क्रोध में आकर अपने पति से कह दिया, भवान प्रतिदिनं कामं रमते वैश्याकुले मां विहाय स्वपत्नी च युवती पतिसेविनी। चंचुला कहती है कि अरे आप तो प्रतिदिन अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्याओं के साथ रमण करते हैं। अरे मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उस पर मैं तो नवयुवती हूँ। अहम महारूपवती नव यौवन विज्वला कथम सहे काम दुखम नव संगम विनाशवती। अरे मैं तो परम सुंदरी हूँ, रूपवती हूँ, नवयौवना हूँ। आप ही बताओ कि आपके बिना मैं इस काम ज्वर को, दुख को कैसे सहूं। चंचुला की बात को सुनते ही बिंदुक का क्रोध शांत हो गया और बिंदुक ने कहा कि हे चंचुले, मुझे तुम्हारे इस कार्य में कोई आपत्ति नहीं। जैसे मैं वेश्याओं का संग करता हूँ, ऐसे तुम भी पर पुरुषों का संग करो, लेकिन उसके बदले तुम मुझे उन पुरुषों से धन ले आया करो और वह धन तुम मुझे दे दिया करो। धर्माकर्षते ध्योनि तत्वाते व्यापरारतिम। चंचुला ने बिंदुक की बात मान ली और वह व्यभिचार में लिप्त हो गई। पर पुरुषों से रति करने पर जो धन मिलता, वह उसे अपने पति बिंदुक को दे देती। कुछ समय बीता। कालांतर में उस वेश्या का पति बना हुआ दूषित वृद्ध वाला ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोगने के बाद वह विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन जाता है। वह विंध्य पिशाच बन गया। विंध्ये भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर। बहुत बड़ा भयंकर पिशाच बनता है। इधर बिंदु के मर जाने पर बहुत समय तक चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही और एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र चली जाती है। यद्यपि उसकी तीर्थ में श्रद्धा नहीं थी, फिर भी तीर्थ यात्रियों के संग में प्रभाव के कारण उसने तीर्थ यात्रा के लिए जल में स्नान किया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ मेला देखने के लिए इधर से उधर घूमने लगी और अचानक उसकी दृष्टि पड़ी कि किसी शिव मंदिर में एक ब्राह्मण शिव कथा को कर रहे। वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। संयोग से ऐसा था कि उसी समय कथावाचक नारी धर्म का उपदेश ही दे रहे थे। कथावाचक आज कह रहे थे
योषितां जार सक्तानां नरके अभिकिंकरा सप्तलोह परित्यक्तं क्षिप्पन्ति स्म मंदिरे। कथावाचक आज शिव पुराण में बता रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, तब जब वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं, तब यमदूत उनके स्पर मंदिर में तपते हुए लोहे का क्षण मारते हैं। चंचुला ने जब वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा सुनी तो वह हमारे भय के कांपने लगी, और जब सभी श्रोता कथा सुन करके चले गए, तब चंचुला रोती हुई कथावाचक के पास आई और ब्राह्मण से कहने लगी, ब्रह्मन् त्वं शृण्वता सत्पिता जातुदकरो श्रुत्वा मामुद्धरं स्वामिनि कृपा कृत्वा तुलामपि। वह कहती है कि अरे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा ही दुराचार हो गया है। हे स्वामी, आप मेरा कल्याण कीजिए महाराज। यह दल्पस्य मुखास्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम, मैंने अत्यंत ही थोड़े सुख के लिए, अपने हित के लिए अपनी ही हानि कर ली। मेरे समान कोई मूर्ख भला कौन होगा। और यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पति वंचक परपति पति वंचक परपति हाय भगवान, अब मुझे नरक के द्वार भोगना ही पड़ेगा। कथम सहिष्ये नरके खंडसो देह कृंतनम, नरक में मेरे शरीर में कोई खंड हो जाएंगे, उस महायातना को मैं आखिर कैसे सहूंगी। ऐसा चंचुला बारंबार बोल रही है कि हे ब्राह्मण, मैं आखिर क्या करूं महाराज जी, कहां जाऊं मैं, अब इस दुख से कैसे अपना कल्याण कर पाऊंगी, किसका आश्रय लूं, कौन मेरी रक्षा करेगा। किम करोमि क्व गच्छामि कवा शरणमाश्रये कस्त्रायते मालोकेऽस्मिन् पतन्ते नरकार्णवे। और अंत में चंचुला ऐसी कहती हुई उस कथावाचक ब्राह्मण की शरण में आ जाती है कि त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धरमादीनं त्वामेव शरणं गता। हे ब्राह्मण देव, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और पिता के समान है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे महाराज जी, आप मेरा उद्धार करिए। ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान जो शिव है ये देव नहीं है, महादेव है। कौन है? महादेव। शिव की शरण में जाओगे तो शिव की कृपा तुम्हारा कल्याण करेगी और तुम्हारे तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। होते मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
तो जब इस तरह से चंदुला ने उस ब्राह्मण देव से गुहार लगाई कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे कल्याण का मार्ग बताइए,
तब ब्राह्मण देव बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं कि मां भैस्वी प्रजापत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहतः सर्व पापं सद्यो विनश्यति। वे ब्राह्मण धन्य है जिन्होंने इस वैश्य को दुत्कारा नहीं बल्कि उसका कल्याण ही कर दिया। कथावाचक ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने पश्चाताप किया है और पश्चाताप की अग्नि में बड़े से बड़े पाप भी भस्म हो जाते हैं। हे द्विजपत्नी, तुम शिव पुराण की कथा को सुनो और जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से शिव पुराण की कथा को सुनने से हम सब का कल्याण हो जाता है, चित्त भी शुद्ध हो जाता है, मन भी पवित्र हो जाता है और शुद्ध चित्त में भगवान श्री शिव का निवास हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटा करके केवल और केवल उस महादेव की भक्ति करो और भगवान की इस परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करो। ऐसा कह करके कथावाचक ब्राह्मण ने चंचुला को संपूर्ण शिव महापुराण की कथा ही सुना डाली। बोलिए शंकर भगवान की जय। और गोकर्ण क्षेत्र में संपूर्ण शिव कथा सुना करके चंचुला धन्य हो गई। इस कथा का श्रवण करती है और चंचुला का कल्याण हो जाता है, उसका चित्त भी शुद्ध हो गया और मन भी शुद्ध हो गया। वह निरंतर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करने लगी। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल का पान करती, स्नान करती और समूची देह को भस्म में लगा करके तथा रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान के शिव का ही मंत्र जाप करती थी। ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करती हुई इस प्रकार उस समय के पूर्व होने पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य से युक्त हुई और चंचुला में बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने देह में त्यागा, वैसे ही भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए दिव्य विमान प्रकट हो जाता है और भगवान के गणों ने चंचुला को उस दिव्य विमान में आज आरूढ़ किया और तत्काल उसे शिवलोक में पहुंचा दिया। बोलिए महाकाल भगवान की जय। और वहां पहुंचते ही उसने त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को देखा। ब्रह्मा जी देवता भगवान शंकर की सेवा कर रहे थे। भगवान शंकर की कांति कर्पूर के समान गौर थी। जैसे पढ़ते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसे कर्पूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर श्वेत भस्म शोभायमान थी। भगवान शिव ने भस्मी लगा रखा था। कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकार धारिणं सित भस्मान संदेहम सित वस्त्रम महोज्वलम। भगवती पार्वती और भगवान शिव ने बड़ी करुणा के साथ उसे अपने पास बुलाया और भगवती पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी ही बना ली। एक दिन चंचुला ने पार्वती जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्व सौख्य प्रदेशभो प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी विष्णु ब्रह्म विस्तेभ्या सगुणा निर्गुणा विद्या त्वमाद्या प्रकृति सदस्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुर्गाता। इस प्रकार से चंचुला ने माँ भगवती पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति करती है और चंचुला की स्तुति से माता पार्वती प्रसन्न हो गई और वरदान मांगने को कहा।
चंद्रुला ने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति जो विद्युत थे इस समय वह कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पति की गति आखिर कैसी हुई। और पार्वती माता ने कहा कि हे सुते, तुम्हारा पति विंध्य पर्वत पर एक बहुत बड़ा पिशाच हो गया है। और चंचुला ने कहा कि हे महादेवी, यद्यपि मेरा पति बहुत दुष्ट था, किंतु फिर भी आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो जाए। पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसका परम ही कल्याण हो जाएगा। और चंचुला ने कहा कि अब आप ही मेरे पति को यह शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था कर दीजिए। चंचुला के द्वारा बारंबार इस प्रकार की प्रार्थना किए जाने पर मां भगवती पार्वती को दया आ गई और माता पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाया और उसे चंचुला को साथ लेकर के विंध्य पर्वत पर जाकर के बिंदुक प्रेत को शिव पुराण सुनाने के लिए कहा। और पार्वती माता ने तुम्बरु को बिंदुक का सारा वृत्तांत भी यहाँ पे सुनाया। माता पार्वती के द्वारा बिंदुक का सारा वृत्तांत सुन करके तुम्बरु आकर के पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला को संग लेकर के विंध्याचल पर्वत पर आते हैं। वहां उन्होंने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक बांध दिया और मंडप की रचना सुंदर किया। सुंदर रचना करके शिव पुराण की कथा बांधने के लिए और तत्पर हो गए। जैसे ही गंधर्वराज तुम्बरु कथा बांधने के लिए तैयार हुए, तीनों लोगों में यह समाचार फैल गया कि सभी देवता और ऋषि वहां कथा सुनने के लिए आने लगे। जहां भी ये सुनाई दिया कथा हो रही है, सभी लोग उस विंध्य पर्वत पर आकर के एकत्रित हो गए। तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पास में बांध करके आसन पर बैठा दिया और हाथ में बीड़ा लेकर के शिव कथा का गायन करने लगा। महात्म सहित प्रथम संहिता से लेकर के सप्तम संहिता तक शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। और जैसे ही उस पिशाच ने संपूर्ण शिव पुराण की कथा को सुन लिया और इस कथा को सुनते ही उसका जो पेशाब था वह शरीर छूट गया और शीघ्र ही वह गौर वर्ण की कांति से युक्त दिव्य वपु धारण किए हुए वह वहां पे प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर के श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ दिव्य विमान पर बैठ करके भार्या चंचुला के साथ शिव धाम को पहुंच जाते हैं। वहां भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक को अपना गढ़ भी बना लिया। सूत जी बताते हैं कि हे सौनक जी, अब हम आपको शिव पुराण के श्रवण करने की विधि के विषय में बता रहे हैं। सर्वप्रथम किसी भी ज्योतिषी को बुला करके दान दक्षिणा देकर उत्तम मुहूर्त का अनुसंधान करें। कुछ लोग श्री हरि की कथा से बहुत दूर बढ़ गए हैं, ऐसे लोगों को सूचना अवश्य देनी चाहिए। जो कथा के प्रेमी हो सबको एक दूसरे को बताना चाहिए कि वहां कथा हो रही है। शिव भक्तों को निमंत्रण देते हुए लिखना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाली भगवान की यह शिव पुराण की कथा होगी, पारायण होगा। शिव पुराण की रसमयी कथा श्रवण हेतु आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। और यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक, यदि आप 7 दिन न पहुंच सके, 9 दिन न पहुंच सके तो 1 दिन जरूर पहुंचे और कथा को श्रवण करें, क्योंकि इस कथा में केवल क्षण भर बैठने से ही समस्त पाप जो है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। शिव कथा यदि शिव मंदिर में हो रही हो तो बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ तो 3 मंदिर हैं, भगवान शिव, मां जगदम्बा और भगवान श्री हनुमान जी।
और तीर्थ में, वन में या घर में ही प्रेम पूर्वक इस कथा का आयोजन किया जा सकता है। शिव जी दिव्य आसन भगवान शिव का जैसे बेदी लगाई गई है, भगवान का आवाहन करें, पूजन करें। और जैसे विवाह में अपने बच्चों के या बेटियों के आप सजाते हैं, ऐसा सुंदर भगवान की सजावट करना चाहिए। विवाहे आदृशम चित्तम तादृशम कार्य में भी, भागवत जी में लिखा कि विवाहे आदृशम वित्तम, अर्थात विवाह में जैसा धन लगता है वैसा ही धन आप खर्च करें, किंतु यदि कोई सिर्फ धन लगाए, मन न लगाए तो भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए शिव पुराण में कहा कि विवाह में जैसा मन लगाते हैं, जैसे मन लगा कर करते हैं, वैसे शिव पुराण की कथा का आयोजन के साथ मन लगाकर सुनना भी है। केवल बैठे नहीं रहना है। जो कथा महाराज जी सुना रहे हैं उस कथा को अपने मन में सुनना है, चिंतन करना है और भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तब सबका कल्याण होता है। पुराण वेदता ही परम गुरु है। जो उस समय आपके पुराण को सुना रहे हैं वही आपके परम गुरु होंगे। और व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तो सत्यस्या, जब तक पौराणिक द्विज व्यासन पर नहीं होंगे, व्यासपीठ पर वक्ता को बैठा करके प्रणाम करें और पुराणाख्यः सुचेदक्षः साधुतो विद्वत्सरः साधु कारुण्यवान मागमी वदेत पुण्य कथा। पुराणक को पवित्र कुशल शांत मार्ग में रहित साधु स्वभाव वाला करुणावान होना चाहिए। जो पुरुष पुराण की पूजा किए बिना कथा श्रवण के लिए बैठ जाते हैं वे अगले जन्म में दरिद्र हो जाते हैं। इसके लिए पुराण की पूजा की जाती है, तब इस पुराण को पढ़ा जाता है। जो कथा के बीच में ही ये सुनना है, कथा के नियम बताए जा रहे हैं। जो कथा के बीच में ही उठ करके चले जाते हैं वो जन्मांतर में उनकी स्त्री और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो सिर पर पगड़ी बांध करके कथा सुनते हैं उनके कुल में कलंक युक्त पुत्र पैदा हो जाता है, उसके कुल में कलंक लग जाता है। और जो पान खाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें यमदूत उनकी विष्ठा खिलाते हैं। और जो कथावाचक से भी ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं उन्हें गुरु शैया पर शयन करने का पाप लग जाता है। जो लोग इस कथा तथा कथावक्ता की निंदा करते हैं कि पंडित जी ने, महाराज जी ने ये कहा, ये नहीं कहा, जितना भी कहा उसे बड़े मन से चिंतन से सुनना है। इस कथा में कोई किसी की निंदा करता है तो अगले जन्म में वो कुत्ते का जन्म पाता है। और जो लोग कथा के बीच में इधर उधर की बातें करते हैं वे अगले जन्म में गधा बन जाते हैं। जो कभी कथा नहीं सुनते वे सुअर बनते हैं, तथा जो कथा में विघ्न डालते हैं वो जंगली सुअर बनते हैं। और श्रोताओं के विषय में भी नियम बताया कि कथा श्रवण करने वाले श्रोता को यदि संभव हो तो उपवास करें, संभव हो तो उपवास करें, अथवा एक समय भोजन करें, अथवा शरीर में क्षमता न हो, किसी भी प्रकार की बीमारी है तो भोजन करके ही करें। श्रवण करने में कोई हानि नहीं करना है। श्रवण करना है एक प्रकार, जैसे आप बैठ सके उसी आसन में आपको बैठना है। भोजनम सुकरम मन्ये कथा श्रवण प्रदम, गरिष्ठ अन्न ग्रहण न करें, जो ज्यादा गरिष्ठ हो उसे न खाएं। वासी अन्न भी ग्रहण न करें, बासी भोजन नहीं करना है। और जब तक आप लोग कथा सुनेंगे तो बैगन, तरबूज, चिड़ा, मूली, कद्दू, प्याज इनका सेवन नहीं करना है, इसमें वर्जित है शिव पुराण की कथा। कथा के पश्चात कथावाचक को दान दक्षिणा दें, कथा विश्राम के पश्चात हवन करें। और श्रोता यदि विरक्त हो तो गीता के श्लोक से हवन करें। शिव गीता जो शिव जी के राम जी को कही। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो रुद्र संहिता में प्रत्येक श्लोक गायत्री मंत्र का शिव पंचाक्षर से हवन करें। बोले महाकाल भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां गंगा यमुना का संगम होता है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य ग्रंथ प्रयाग में मुनियों ने एक यज्ञ किया। और मानस जी में भी गोस्वामी जी ने प्रयाग की महिमा गाते हुए बड़ा सुंदर लिखते हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिसिमी दुहितकारी। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिसिमी दुहितकारी। चारु पदार्थ हरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अति चारो। जबर जमुन अरुभंग करुणा देवी होय तुमकार भंगा। ओ कहि सकय प्रयाग प्रभाव कलु समुद्र कुंज मृगराव। शौनक जी कहते हैं कि सर्वज्ञ रोमहर्षण जी जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है। समुद्र में सभी प्रकार के रत्न होते हैं, इसलिए समुद्र को रत्न का भंडार कहा जाता है। जितने भी रत्न मिलते हैं समुद्र में ही प्राप्त होते हैं। वैसे आप समस्त कथाओं के भंडार हैं। सूत जी महाराज जी करेंगे आप तो समस्त कथाओं के भंडार हैं। और सूत जी जब कथा कहते थे तो श्रोताओं के रोम रोम हर्षित हो जाते थे, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण भी था। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। कलयुग के आने पर लोग पुण्य विवर्जित हो जाएंगे और सतयुग त्रेता आदि में पाप विवर्जिता होते थे। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में धर्म कर्म कम हो जाएगा, लोग अलग प्रकार के हो जाएंगे और कलयुग में पुण्य विवर्जिता होंगे। वे सभी दुराचार में रत होंगे, पापाचारी दुराचारी लोग हो जाएंगे। कलयुग का ऐसा समय है, इसका प्रभाव ऐसा है। और सत्यवार्ता से मुक्त हो जाएंगे। झूठ ज्यादा बोलेंगे लोग, बात बात में लोग झूठ बोलेंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, केवल लोगों का झूठ का ही काम हो जाएगा। ब्राह्मण भी जो है वो लोभी हो जाएंगे, इतना पैसा दो तो पूजन करेंगे, ऐसा बताया गया है। वेद विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्या, 3 प्रकार की संध्या ब्राह्मण को करना चाहिए, तब वह ब्राह्मण यज्ञ आदि कर्म के लिए होता है। क्षत्रिय जो होंगे, धर्म की रक्षा करते हैं जो लोग, वो बलहीन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इस कलयुग में युद्ध में उनकी प्रीति नहीं रहेगी और जो प्रजा पालन करने में सद्धर्म रह जाएंगे। वैश्याः संस्कारहीनस्ते स्वधर्म त्यागते विनाः। वैश्य यानी कि जो व्यापार करते हैं जो लोग, वो संस्कारहीन अपने स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। तथा चतुर्थ वर्ग के जो लोग होंगे वो विप्रों का अपमान करेंगे। जो चौथे वर्ण के लोग हो जाएंगे वो ब्राह्मणों का अपमान करने लगेंगे और स्त्री गमन करने वाले हो जाएंगे। मानस में भी वो स्वामी तुलसीदास जी जो रामायण की कथा आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि बहुदाम सबर ही धाम रति विद्या हरि तपसी धनवंत दरिद्र की कलि को कही कुलवंत निकार ही नारी सती गृह आनहि
प्रकार के अनेक प्रकार के भ्रांति वाले लोग इस कलयुग में हो जाएंगे। साधु पुष्टम साधवे वस्त्र योग्या हितकारकम। हे शौनक आदि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर ही प्रश्न किया और इससे सारे जगत का कल्याण होगा। शिव पुराण की कथा करने से केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, जिनके कानों में यह कथा श्रवण करने को प्राप्त होगी उन सभी का कल्याण होगा, चाहे वो बैठा हुआ एक कीट पतंगा भी क्यों हो। सर्वा पुराणानि प्रगर्दन्ति महीतले यावत् छित्त्वा पुराणमहीनो निर्जन्ति महीतले। सूची कहते हैं कि तभी तक सभी शास्त्र आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण का उदय न हो जाए। जो भक्त भक्ति भाव से शिव पुराण की एक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले, एक या आधा श्लोक का पाठ कर ले या सुन ले, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव पुराण का श्रवण कर ले या पाठ कर ले, उसके प्रत्येक अक्षर पर गायत्री पुरस्मरण करने का फल प्राप्त होगा। जो रुद्र संहिता का पाठ करता है वह अमर ब्रह्मव्यापी हो तो भी 3 दिन में पवित्र हो जाता है, महापापी हो तब भी वो पवित्र हो जाता है। और कैलाश संहिता यात्रु महात्म वेद शंकर, कैलाश संहिता का महात्म तो भगवान शंकर ही जानते हैं। उनका आधा व्यास जी और व्यास जी का आधा सूत जी। पूर्व में इस पुराण में 12 संहिताएं थी और लाख श्लोक थे, किंतु श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए इसे संक्षिप्त रूप में कर दिया। अब इसमें 7 संहिता और 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। 7 संहिता कौन कौन सी? विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। इस प्रकार के 7 संहिता है इसमें। शौनक जी ने कहा कि आप तो हमें 7 संहिता वाला शिव पुराण ही सुनाइए, जिसमें 7 संहिता है, जिसे हम बैठकर सुन सकते हैं। मुनीनाम षट्कुलीनाम उप्रतापितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः मुहाभूत। एक बार 6 कुल के ऋषियों में विवाद हो गया कि वह श्रेष्ठ है। कोई कहे मैं श्रेष्ठ हूं, कोई कहे मैं श्रेष्ठ हूं। जब इस विवाद का हल नहीं निकला तो सभी ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से पूछा कि एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः महादेव अथवा सदाशिवः परमो श्रेष्ठः। एष देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरः। बाकी सब महादेव अथवा सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है। बाकी सब देवता उनकी केवल आराधना करते हैं। रुद्रो हरे हरे तन्यासे चतुरेश्वरः। बाकी सब देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं और आराधना करके क्या कहते हैं कि हरे 3 पत्तों में क्या गम है, इसमें भोला भोला मंगल है Hare
भगवान भोलेनाथ जी के दास हैं, इसलिए सभी पर कृपा हमें करनी चाहिए। हम बिच्छू मगन हैं, रसैया मगन हैं, 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 बिच्छू मगन हैं, रसैया मगन हैं,
निरंतर आराधना करते हैं। और शौनक जी कहते हैं कि अथ किम परमं साध्यम किम तात तत्साधनं परम साधकः कीर्तिसत्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। कि जो साधक होते हैं भगवान शिव को पाने के लिए क्या साधना करते हैं और साधक कौन है। साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधक तत्व सादास्य नित्यति फल निश्चयः। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। जो शिव पद की प्राप्ति कर ले वह साध्य है और उनकी सेवा करना ही एक साधना है। भगवान शिव का निरंतर सेवा करें वह साधना है। और जो सभी फलों से निष्प्रिय हो गया है वही साधक है। साधन का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कीर्तिभ्यश्च मंतव्यस्य महेश्वरः। कीर्तन और मनन भगवान शिव का जो करे यही एक साधन है। सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है। जो हम सब मिलकर भगवान की महिमा को सुनते या गाते हैं वैसे हमारा श्रवण जो है वो पुष्ट होता है। और श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन जो है हमारा दृढ़ हो जाता है। जिसके बाद सर्वोत्तम साधन केवल मनन होने लगता है। अपने मन में मनन होने लगता है भगवान के प्रति। यह सब तभी होता है जब भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं कि एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर पे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां सनकादि का आगमन हुआ और सनकादियों ने व्यास जी से पूछा कि यह तपस्या आप क्यों कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि अभी जो है मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तब सनकादि ने व्यास जी को इन्हीं तप साधन का उपदेश बताया कि श्रवणम कीर्तनम संभव मननम चा महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम चा विद्यते वेद सम्मतम। सनकादि बताते हैं कि एक बार हम सब मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब वहां भगवान नंदिकेश्वर का आगमन हुआ और उन्होंने हमसे इन्हीं त्रिक साधनों का वर्णन भी किया था। शौनक जी ने कहा कि जो मनुष्य तीनों साधनों में असमर्थ हो वह क्या करे। जो इन तीनों साधनों को नहीं कर सकता है उसे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि श्रवणादित्र के दत्तो लिंगम मेरम दसाकरम संस्थाप्य नित्य गम्यर्थात्यरेत संसारम। जो मनुष्य इन तीन प्रकार की साधना को तपस्या को नहीं कर पाता है असमर्थ है वो केवल भगवान शिवलिंग में जा करके जल चढ़ाए उनका पूजन कर ले तो इसका फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। और अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है किंतु भगवान शिव की पूजा उनके शिवलिंग पर ही हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान। भगवान शिव परम ब्रह्म निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में व रूपवान सकल होने से उनकी पूजा वेद में भी होती है। एक बार मंदरांचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादि ने नंदिकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति विषयक प्रश्न किया। सनत कुमार कहते हैं कि आदि शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई इस विषय में हमें बताइए। नंदिकेश्वर ने कहा कि एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे।
इतने में पितामह ब्रह्म वहां आ पहुंचे और जाने क्या हुआ, ब्रह्मा जी को उन्होंने भगवान से कहा, ब्रह्मा ने कहा कि उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा उठो, मां पश्य, मुझे देखो, तुम्हारे स्वामी यहाँ आ गए हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्वस्ति ते स्वागतम वत्सा तिष्ठ पीठा हितोषः। भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, पितामहश्च जगतः माता च तव वत्सकः। अरे पुत्र, मैं तो सारे जगत का पिता हूं, इस हिसाब से मैं भी तो तुम्हारा पिता हूं। विष्णु भगवान ने कहा कि मत्सम जगदितम वत्सा मुने स्वस्तिंजोर्वत मन्ना विकमला जातः पुत्रस्त्वं भासते वृथा। ऐसा भगवान ने कहा कि आपको ही हमने अपने नाभि से कमल से उत्पन्न किया, इसलिए मैं आपका पिता हूं। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बात नहीं मानी तो लीला करते हुए दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु ने महेश्वर अस्त्र संधान किया और ब्रह्मा जी पाशुपात अस्त्र का संधान करने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया, सब देवता भाग करके भगवान शिव की शरण में आ जाते हैं। भगवान शिव की शरण में आकर के क्या कहते हैं, बोले शंकर भगवान जैसे बिना महमतों पे चले तो समझो ये जीवन सवरे गया रे, तो समझो ये जीवन सवरे गया रे। जैसे बिना महमतों पे चले गया रे, जैसे बिना महमतों पे चले गया रे, तो समझो ये जीवन सवरे गया रे, तो समझो ये जीवन सवरे गया रे।
इस प्रकार जब युद्ध हुआ तो सभी देवता लोग भगवान शिव के पास आकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। देवताओं ने भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना भी किया कि भगवान देखिए, ब्रह्मा और विष्णु भगवान में ये युद्ध है तो कैसे समाप्त किया जाए। भगवान शंकर और ब्रह्मा विष्णु के मध्य में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और बोले शंकर भगवान की जय। महानल स्तंभिताड़ प्रकृति परभूतन्य मध्य तले सनिष्कलः। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों के अस्त्र उसी अग्नि स्तंभ में लीन हो गए। तब दोनों ने निर्णय लिया कि हम इस अग्नि स्तंभ की ओर छोर का पता लगाएंगे और भगवान विष्णु सूकर रूप धारण करके नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए। जब दोनों लोग गए तो उन्होंने देखा कि भगवान नारायण तो अग्नि स्तंभ का और छोर ना पा करके लौट आते हैं, किंतु ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आ गया और ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शिव को हंसी आ गई। शिव जी के हंसते ही उनके सिर से एक केवड़े का पुष्प नीचे गिर गया और केतकी का पुष्प अनंत युगों से नीचे गिर रहा था, लेकिन उसे अग्नि स्तंभ का मध्य भाग ही नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प में अपने पक्ष में मिला लिया और ब्रह्मा जी उसी केतकी पुष्प को साथ लेकर के वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां से चले थे। केतकी ने ब्रह्मा जी के पक्ष में गवाही दे दी। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। षोडशोपचार भगवान का पूजन किया और जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को सत्य निष्ठा की प्रशंसा की और उन्होंने अपनी ही समानता प्रदान कर दी तथा उसी समय से उनके दृष्टि के मध्य भाग से भैरव बाबा प्रकट हो गए। बोलिए भैरवनाथ भगवान। और भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको पूजा करवाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए आज हम स्वयं आपकी पूजा करेंगे। भोले बाबा ने भैरव को आदेश दिया कि नो मंत्र खटगेन, इनकी खड्ग से पूजा करो। उसी समय भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपका कोई मंदिर नहीं होगा तथा आपकी पूजा भी नहीं होगी। केतकी से कहा कि मेरी पूजा में तेरा कोई स्थान नहीं होगा। अंत में जब दोनों भगवान शिव से क्षमा मांगे, तब भोलेनाथ ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, यज्ञ में आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे तथा केतकी से कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग होगा। इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। और देखिए जितनी भी बेदियां बनी है, कहीं ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया गया। जब यज्ञ करते हैं तो देखिएगा एक नारियल रखते हैं साइड में, वहीं पे ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि दिन में तब जया पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि विख्याता प्रियम। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। इसलिए जो शिवरात्रि आती है, एक महाशिवरात्रि आती है और एक साल में एक बार आती है, तो दोनों का ही अधिक महत्व है। आज के दिन जो भी शिवलिंग में मूर्ति में मेरी पूजा करेगा, वह जगत का निर्माण भी कर सकता है। एक वर्ष यदि निरंतर पूजन का जो फल होता है, जो एक वर्ष पूजा करे और केवल शिवरात्रि के दिन पूजा कर ले, तो दोनों का फल समान हो जाता है। ऐसा भगवान ने कहा है। ज्योतिर्मय लिंग का प्राकट्य मार्गशीर्ष महीने की आरदा नक्षत्र को हुआ और भगवान शिव कहते हैं कि इस दिन जो लिंग या वेद मूर्ति का दर्शन करता है, वह मुझे स्वामी कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग का पूजन हुआ। जिस जगह ज्योतिर्लिंग का प्राकट हुआ वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। अनुलादर साद्रासम यदिदलिंगमुक्तितम् अरुणाचल विद्येवा तदिदं ख्याति मेष्यति। और आज से यह लिंग स्थान अरुणाचल शिव के नाम से जाने जाएंगे। अत्र दत्तम हुतम जगतम सर्वकोटि गुणं भवेत। यहाँ दिया हुआ दान किया हुआ जप सब कोटि गुना फल को प्रदान करने वाला होगा। यहाँ जो निवास करेगा अथवा यहाँ किसी की मृत्यु भी हो जाएगी तो उसको शिव का धाम ही मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया शिवलिंग की महिमा के विषय में। आज की कथा का यही विश्राम लेंगे। आगे की कथा कल सब आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए भगवान की मंगलमय आरती के लिए खड़े होंगे। कल से समय 4 बजे रहेगा। आप लोग समय पे रहेंगे ताकि कथा पूर्ण हो चुके। वैसे यह कथा जो है 9 दिवसीय या 11 दिवसीय होती है। कथा लंबी है, इसके 7 दिन में ही करना है तो थोड़ा समय लगेगा। आप सब लोग समय से रहेंगे। यथास्थान सभी भक्त खड़े होकर भगवान की मंगलमय कथा में आरती जो करेंगे। आज जिन लोगों ने पूजन किया था वो सामने आ जाएंगे। एक आरती उनको दे दो और एक आरती परदेसी पंखा के बटन। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योदयायका सूर्यावाश्यप्राणिशब्दानिरजायका हिनगं हविः प्रजननं मे सुदशवीरगं सर्वगं सस्ताये हर्मसानि प्रजासानि वससानि लोकधन्यं भरतनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो।